हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम ऑडिटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है ऑडिट का जो चल रहा था और उसमें ऑडिट प्रोसेस है जो रह गया था उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑडिट प्रोसेस क्या है कि ऑडिटिंग जब की जाती है, हमने प्रोग्राम वगैरह बना लिया, ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। अब है कि ऑडिट का प्रोसेस क्या है। तो उसमें है कि सबसे पहले इनपुट क्या होएगी, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको यूज़ किया जाएगा, उन होंगी उनमें से क्या किया जाएगा, उसको एनालिटिकल प्रोसीजर बनाए जाएंगे, उनको वेरियस तरीके से एनालाइज किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जाएगा। ऑडिट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, किन तरीक़ों से ऑडिट के इंस्ट्रूमेंट हैं। एक है जो प्रोसेस और दूसरा है प्रोसेसर ऑडिटर। तो ऑडिटर है जो उसको प्रोसेस करेगा उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, जो ऑडिटर प्रोसेसर ऑडिटर है उसके थ्रू इसको ऑडिट करेगा। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं जो ऑडिटिंग की उनको यूज़ किया जाएगा। एंड में आउटपुट क्या आएगी, इसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी। तो तीन चीज़ें जैसे कंप्यूटर में हम करते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तीन चीज़ें होती हैं। उसी तरह इनपुट होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, प्रोसेसिंग होगी जो ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ करके ऑडिटर ऑडिटिंग करेगा उसकी, और थर्ड आउटपुट जो होगी वो क्या होगी, ऑडिट की रिपोर्ट है जो तैयार होगी। तो ये ऑडिट प्रोसेस है। तो अब करते कहते हैं कैसे हैं ऑडिटिंग। फॉर्मुलेट ऑडिट प्लान बनाया जाएगा और उसमें उस जॉब को करने के लिए सारा कुछ फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। एग्जामिन एंड इवेल्युएट द नेचर एंड इफिशिएंसी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना कोई वैल्यू अच्छी एफिशिएंटली काम कर रहा है उसको चेक किया जाएगा। एक्सटेंड ऑफ फॉर टेस्ट चेकिंग और सैम्पल टेस्टिंग। चेकिंग की ज़रूरत है या सैम्पल करके भी टेस्ट किया जा सकता है, थोड़े थोड़े सैम्पल लेके उसके बारे में डिटेल में चेकिंग करना। फोर्थ, चेक बुक्स अकाउंट टू असर्टन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है जो फाइनेंशियल अकाउंट्स की वो चेक करना। थोरो एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, जो प्रूफ्स अवेलेबल हैं उनकी चेकिंग करना। असर्टन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सही डाली हुई हैं या नहीं उसको चेक करना। इंश्योर दैट देयर इज़ एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है उस सारी इन्फॉर्मेशन को एनुअल अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया गया है या नहीं उसके बारे में चेकिंग करना। इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उनको प्रिपेयर करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं उसकी चेकिंग करना। अप्लाई वेरियस ओवरऑल चेक्स इन ऑर्डर टू टेस्ट द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स। क्या करना, वेरियस चेक्स है टाइम टू टाइम है जो अप्लाई करना ताकि ओवरऑल रिलायबिलिटी चेक की जाएगी कि वो जो अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स या रिकॉर्ड्स बनाए गए वो सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं। डिटर्मिन द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रेशोज़ एंड सब्जेक्टिंग द अकाउंट्स टू रेशोज़। क्या डिटर्मिन करना कि अकाउंटिंग रेशोज़ हैं जो वो क्या हैं उनको करेक्ट करके सही करना कि जो अकाउंटिंग रेशोज़ है वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। तो ये सारा प्रोसीजर है अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग करने का अकाउंट से रिलेटेड। उसके बाद है एक्सटेंड ऑफ चेकिंग। चेकिंग का जो कितना दायरा हो सकता है, कितनी चेकिंग है जो की जाती है उसके बारे में। द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ 100% चेकिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इज़ कंसिडर्ड टुडे एन इकोनॉमिकली वेस्टफुल एफर्ट। पहले जो ट्रेडिशनली सिस्टम है उसमें क्या किया जाता था कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको टोटली सभी बुक्स ऑफ अकाउंट के अकेले अकेले डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता था। कहता तो आजकल ये वेस्टफुल हो गया है, इकोनॉमिकली बहुत फिजिबल नहीं लगता, तो इसलिए मैनेजमेंट जो है उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एरर एंड फ्रॉड है जो उनको रोकना, ताकि एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो काम करे। हैंस जो ऑडिटर है वो एग्जामिन क्या करेगा कि ये टेस्ट चेक्स करेगा या सैम्पल चेक्स कर लेता है। अप्लाई टेस्ट चेक्स और सैम्पल चेक्स। द ऑडिटर मस्ट असेस द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड एडुकेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ एंड रिकॉर्ड्स। तो कहता कि जो उसने सैम्पल चेक्स या टेस्ट चेक्स करनी है उसके लिए वो पहले ये चेक करेगा कि साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, एफिशिएंसी और कितनी, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना अच्छा चल रहा है उनका, और जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो कितना रिलायबल या भरोसे जोग है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो टेस्ट सैम्पल्स या सैम्पल चेक्स है जो वो अप्लाई करेगा। अब डिग्री ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस ऑफ ऑडिटर अबाउट द फेयरनेस इन द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। फर्स्ट है टेस्ट चेकिंग। ऑडिटर अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट पिक्स अप द एंट्रीज फॉर एग्जामिनेशन एज ए टेस्ट चेक। कुछ चीज़ों को चेक करने के लिए कोई भी रेंडमली एंट्रीज है जो वो चेक कर लेता है अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग।
selection is made in a random basis. This approach begins with evaluating accounting system and internal control and then to ascertain their reliability. If the system is found good, अगर system बहुत अच्छा चल रहा है उनका internal control system का, then checking is curtailed, and if the system is weak, more detailed checking would be undertaken. अगर तो system बहुत अच्छा चल रहा है internal control system का तो उतनी डिटेल में चेकिंग नहीं करेगा, चाहिए उसको, लेकिन अगर जो है सिस्टम वीक चल रहा है तो वो बहुत डिटेल में चेकिंग है जो उन चीज़ों की करेगा. टेस्ट चेकिंग थी ये. सेकंड आपके पास है सैम्पलिंग. सैम्पलिंग इज सिमिलर टू टेस्ट चेक, बट इन सैम्पलिंग द पिक्ड अप एंट्रीज मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव एंड सैम्पल मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री मीनिंगफुल रिजल्ट्स. तो वो कहता है यहाँ पे भी टेस्ट चेकिंग की तरह ही होता है, लेकिन जो सैम्पल पिक किया जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सब एंट्रीज़ का, उनको लिया जाता है. वहाँ पे वो टेस्ट चेकिंग में कोई भी एंट्रीज उठा लेता है लेकिन अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन सैम्पलिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज हैं या ट्रांजेक्शन है उनको चेक किया जाता है, और सैम्पल भी इतना लार्ज होना चाहिए कि जिससे सही रिजल्ट्स हैं, मीनिंगफुल रिजल्ट लिए जाने चाहिए. इफ़ द सैम्पल साइज एंड द कंपोनेंट्स आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर, इट इज़ कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग. अगर वो सैम्पल जो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लेता है तो उसको कहा जाएगा जजमेंटल सैम्पलिंग. तो ऑडिट सैम्पलिंग में पर्सनस है जो एंट्रीज़ हैं जो चेक की जाती हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज़ को हमने चेक करके ऑडिटिंग है जो कैरी करनी है. वाइल देयर आर नंबर ऑफ सिलेक्शन मेथड्स, 3 मेनली मेथड्स है जो यूज़ किए जाते हैं सैम्पलिंग के लिए. रैंडम सिलेक्शन विच इंश्योर ऑल द आइटम्स हैव द इक्वल चांस टू कम, ठीक है. सेकंड है सिस्टमेटिक सिलेक्शन. इन सिस्टमेटिक सिलेक्शन कोई भी तरीका डिसाइड कर लिया जाता है, जैसे कि हर जो 20th एंट्री है उसको चेक किया जाएगा, या हर जो 20th वाउचर है उसको चेक किया जाएगा. तो जो 20th एंट्री, फिर 40th एंट्री, फिर 60th एंट्री, 60 नंबर की एंट्री, ऐसे, या फिर पहले 5वीं एंट्री, फिर 10वीं एंट्री, दैट डिपेंड अपॉन द कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है उसके हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से चेकिंग है जो की जाती है. हैप्ज़र्ड सिलेक्शन. हैप्ज़र्ड सिलेक्शन जो है दैट इज़ अल्टरनेटिव है रैंडम सैम्पलिंग का. इसमें भी सारे इक्वल चांसेस होता है आने का, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन विद नो इंटेंशन टू एदर इंक्लूड और एक्सक्लूड स्पेसिफिक यूनिट. कहता है ये कोई भी ध्यान में नहीं दिया जाता कि ये काउंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सिंपली रैंडमली जो है डाटा उठा लिया जाता है. उसमें ये ध्यान नहीं दिया जाता कि इनको मौका आना चाहिए या इन ट्रांजेक्शन्स को मौका मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए, उन चीज़ों पर कोई भी ध्यान है जो नहीं दिया जाता. ये होगी 2 बेटा, एक टेस्ट चेकिंग, एक सैम्पलिंग. तीसरा आपका मेथड है रूटीन चेकिंग. ऑडिटिंग जो एक प्रोसेस है जो वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स उसने करने हैं, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना है. इनवेरिएबली नीड्स चेकिंग द करेक्टनेस अदरवाइज ऑफ द बुक्स एंड अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन. तो रूटीन चेकिंग है वो भी करता है. तो जो रूटीन की एंट्रीज डाली गई हैं उनको भी चेक करता है ऑडिटर. द चेकिंग ऑफ सच कॉमन रिकॉर्ड्स एंड बुक्स इज़ नोन एज रूटीन चेकिंग. तो नॉर्मली जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रही हैं रूटीन की बुक्स, जब उनकी चेकिंग की जाती है तो उसको रूटीन चेकिंग बोला जाता है. रूटीन चेकिंग इज़ कैरिड ऑन बाय द ऑडिटर एज ए मैटर ऑफ रूटीन. रूटीन की तरह इट इंक्लूड्स चेकिंग ऑफ कास्टिंग, सब कास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड करना, कैलकुलेशंस चेक करना, ये है. चेकिंग ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर, जो रोज़ ट्रांजेक्शन्स पोस्ट की जा रही हैं उनको चेक करना. चेकिंग ऑफ कास्टिंग एंड बैलेंसेज ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट है जो उनकी जब टोटलिंग की जाती है, बैलेंस निकाले जाते हैं, उनको चेक करना. चेकिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेज फ्रॉम लेजर टू द ट्रायल बैलेंस, जब लेजर में से बैलेंसेज उठा के ट्रायल बैलेंस में डाले जाते हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स को चेक करना. तो दिस इज़ कॉल्ड रूटीन चेकिंग. नेक्स्ट वन है सरप्राइज चेक. सरप्राइज चेक्स ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑडिट प्रोग्राम. अ केयरफुल प्लान हैज़ टू बी मेड रिगार्डिंग द डेट ऑफ विजिट, कब क्लाइंट को विजिट करना है, कौन कौन सी आइटम्स को सेलेक्ट करना है. तो सरप्राइज चेक इज़ मेनली इंटेंडेड टू सर्टन वेदर द सिस्टम हो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का है वो इफेक्टिवली काम कर भी रहा है या नहीं. तो इसको चेक करने के लिए, ताकि अप टू डेट है जो वो ट्रांजेक्शन्स है जो हो रही हैं या नहीं, उनको चेक करने के लिए सरप्राइज विजिट्स करके भी एंट्रीज चेक की जाती हैं. एरर्स टेकिंग प्लेस इफ़ फाउंड, जब सरप्राइज चेक में कुछ गलतियां पाई जाती हैं तो इमीडिएटली उनको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है ताकि उनको टाइमली जो है अप टू डेट करके या करेक्ट किया जा सके. तो ये जो है सारे ये थी कि ऑडिट प्रोसेस में कौन कौन से तरीके हैं जो अपनाए जाते हैं. दैट इज़ ऑडिट का सारा प्रोसेस है जो क्या है. बेटा ये सेम चीज़ जब आप सेकंड सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे उसमें भी, क्योंकि वहाँ पे ऑडिट प्रोसेस आपको लिख रखा है, तो ये सेम ऑडिट प्रोसेस है जो आपने वहाँ पे फॉलो करना है. और उसके बाद हम करेंगे कि केली चीज़ की किस चीज़ की चेकिंग करते हैं, वहाँ पे डिटेल में है आपको ऑडिट प्रोसेस का सारा प्रोसीजर, जिसमें वाउचिंग वगैरह आपको स्टार्ट होगा.
तो ये इतना ही था चैप्टर बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।